आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर में नवयुग नवदृष्टि ग्राम प्रधान संगठन ने एक बार फिर आशाओं एवं संगनियों के आश्वासन के बावजूद अवशेष धनराशि खाते में न आने पर एक बार फिर आंदोलन की हुंकार भरी। मंगलवार को अनिश्चितकालीन धरना की घोषणा की गई। आज हकीकत नगर में रामलीला मैदान पर नवयुग नवदृष्टि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में आशा और संगनी एकत्रित हुई। ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा कि 17 दिन पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक और भाजपा नेता शशि वालिया के आंदोलनकारी महिलाओं को आश्वासन दिया था कि उनका एक एक पैसा बैंक खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन आश्वासन के 17 दिन बीत जाने के पश्चात भी अभी तक अधिकांश महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे। इस दौरान नवनीता, सुषमा, राधा, अनामिका, अनीता, रेखा त्यागी, माया, राधा देवी, सुनीता, मोनिका, विमला, कमलेश सैनी, लता शर्मा सहित कई महिलाएं मुख्य रूप से मौजूद रही। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़ और मैं हूं निशांत गुप्ता। आपको बता दें, हम हैं आज फिर धरना स्थल पर। आपको बता दें कि आशाएं जो हैं इधर बैठी हुई हैं। धरना इनका आज फिर प्रारंभ हुआ है। आज एक बैठक है। 14 दिन जो है लगातार धरने पर बैठी थी। अधिकारियों के आने के बाद इनको आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर इनका जो है पैसा इनके खातों में पहुँच जाएगा, लेकिन लगता है कि इनके खातों में कोई पैसा नहीं पहुंचा, जिस कारण ये जो है फिर से यहाँ पे धरने पर बैठ गई हैं। आइए कुछ आशाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम उषा राय है। कौन से गाँव? मैं गांव खुराना से ब्लॉक नौनता में ड्यूटी करती हूँ। आप तो पिछली बार भी धरने बैठे थे और अनशन पे जब बैठे थे आपकी तबीयत भी खराब हो गई, तो पहले तो जानना चाहेंगे अब आपकी तबीयत कैसी है? जी, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है बिल्कुल भी, पर मुझे अपने पैसे की वजह से आना पड़ रहा है। मेरे घर वाले सब यूँ कहते तो जाने क्या जरूरत, जब इतनी तबीयत तेरी ख़राब है फिर भी तू धरने पे जा रही है। लेकिन मुझे अपने पैसे की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। एक भी पैसा नहीं भेजा। सिर्फ 18 तारीख को इन्होंने 3000 रुपये भेजे थे, उसके बाद एक भी पैसा नहीं आया। ये यार जिस उस दिन ये वादा करके गए थे कि हम तुम्हारा सारा पैसा लौटा देंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं लौटाया है। तो हमें तो दोबारा धरना देना पड़ेगा। हम अपने घर वालों को क्या जवाब दें, अपने बच्चों को क्या जवाब दें? फिर हमसे दोबारा से ये कह रहे हैं कि सर्वे करो। हम कहाँ से सर्वे करें, ये बताओ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जब आप धरने पे से उठे थे तो क्या आश्वासन दिया था? कितने दिन का आश्वासन देंगे आपको धरने पे? उन्होंने 20 तारीख तक का वादा दिया था कि 20 तारीख को हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं भेजे। सिर्फ 18 तारीख को उन्होंने 3000 रुपये भेजे हैं। 3000 रुपये में क्या होगा? हमारी तो सारी तनख्वाह रुक रही है। आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, इस तरह से कह रहे हैं। हम अपने घर वालों को क्या जवाब दें? तो आज आशा जी आप धरने पर बैठे हैं या बैठक लेके बैठे हैं? क्या उद्देश्य है? आज हमने बैठक करी है। अगर इन्होंने हमारा पैसे नहीं डाला तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और कहेंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। यहाँ पे हमें पागल समझ रखा है कि इन लोगों ने। हम अपनी मजदूरी का पैसा मांग रहे हैं, कोई फ्री का पैसा थोड़ी ले रहे हम। कितना पैसा रुका हुआ है आपका? मेरे 60-70 हज़ार रुपये रुके हैं भाई साहब। तो ये थी उषा रानी, जिन्होंने अभी वार्तालाप की है हमसे और बताया कि जो है पहले तो हमने इनसे जाना इनकी तबीयत कैसी थी, और उन्होंने बताया अभी ये तबीयत अभी भी इनकी ख़राब है और घर वालों का प्रेशर चल रहा है कि भाई तबीयत ख़राब होने के बाद भी आप धरने पर जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है इनका बताया कि पिछली 18 तारीख में जो है इनके केवल 3000 रुपये आए थे और अभी तक कोई इनका पैसा नहीं आया। अधिकारियों का कहना था कि पैसा जो है आपके खातों में डाल दिया जाएगा, लेकिन कोई भी एक खाता में पैसा नहीं आया। आइए हमारे साथ जो मौजूद हैं संजय वालिया जी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आज ये धरने पे जो बैठे हैं ये धरना है या इनका बहुत बहुत स्वागत है आपका सेवा की न्यूज़ में। जी, ये बताइए कि आप दोबारा धरने पर आए हैं, क्या मामला था? जो आपको आश्वासन भी दिया था 14 दिन बैठने के बाद कि आपका जो है पैसा खातों में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई पैसा नहीं आया, क्या जानकारी देंगे इस बारे में? हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, बड़े भाई शशि वालिया जी और सीएमओ परिवार टोटल 14 तारीख को हमारे बीच धरने पर आए थे और सभी आशाओं को, और हमें आश्वस्त किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी का सारा पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज 17 दिन होने के बावजूद भी जब तक हम धरने पे थे पैसा डलता रहा। जिस तरह ऊँट के मुंह में जीरा, इतना पैसा डलने का काम हुआ। 18 हज़ार 20 हज़ार रुपये पर मंथ उस दिन तक आ गया था। उसके बाद 2 बार पैसा और डला, एक बार 3000, एक बार 2000। आज स्थिति ये है, मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं जिनमें एक एक आशा का पैसा, क्योंकि ये मेरे द्वारा नहीं है, अधिकारी पोर्टल पर से ये कागज़ आए हैं। इन कागज़ों के हिसाब से एक एक आशा का पैसा अभी भी 60 से 70 हज़ार रुपये बकाया है। तो ये कितनी आशा है कि जो ये आपने डॉक्यूमेंट निकाले हैं, कितनी आशा होगी इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त हो? तो 100% मान लो जब निकलवा लिए हैं।
तो कितना पैसा है जो अभी भी आशाओं का बचा हुआ है? बाजी ऐसा को तो 1 लाख से भी ऊपर है, लेकिन अगर एक नॉर्मल स्थिति माने तो 60,000 के लगभग पर आशा का रुक रहा है। नौनौता ब्लॉक का, ब्लॉक पुआर का 40 से 50 और अलग अलग ब्लॉक की यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल 2 ही ब्लॉक पर ज़्यादा ध्यान था, नौनौता और ब्लॉक पुआर का। जब सीएमओ साहब 2 ब्लॉक का ही पैसा निकलवाने में सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं उनके अधिकारी उनसे झूठ बोलने का लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो खालिद हुसैन हो, चाहे वो ब्रजेश हो, चाहे शुक्ला जी हो। 3 ही बागड़ बिल्ले ऊपर है और 3 हर ब्लॉक में हैं। एक डॉक्टर, एक बैम और एक अकाउंटेंट। ये लोग कतई रास्ता देने का काम नहीं करें। 4-4, 5-5 मीटिंग इन 15 दिन में भी सीएमओ साहब और उनसे मेरी हो चुकी है। अभी भी सीएमओ साहब से बातचीत होने का काम हुआ कि उन्होंने सुबह 11 बजे फिर बुलाया मुझे। लेकिन हम अपना निर्णय लेते हुए आज आप सभी आशाओं से जो अलग अलग ब्लॉक से आज आई थी, सलाह मशवरा करके कल से दोबारा अनिश्चितकालीन धरने पे जाने का काम कर रहे हैं 24 घंटे के पे, और 1-2 दिन के अंदर ही से आमरण अनशन बदलने का काम कर रहे हैं। तो आज मतलब कहने का मतलब आज आप बैठक पे बैठे थे, आज आप बैठक कर रहे हैं? आज बैठक थी, बैठक में निर्णय लिया गया कि कल से दोबारा अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा जाएगा। और जब अधिकारियों को क्या कहना है इस बैठक? सीएमओ साहब ने कल 11 बजे दोबारा बुलाया है मीटिंग के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता कोई निर्णय होगा, क्योंकि उनका मानना अभी भी है कि 5% पैसा रुका हुआ है। हम कह रहे हैं 95% रुका हुआ, 5% पे आते हैं। वो कह रहे हैं सीएमओ प्रोत्साहन राशि के सारे पैसे दे दिए गए, हम मानने 50% आए हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई बहुत दूर है उनके शब्दों से। तो अधिकारियों का ये क्या कहना है कि 5% पैसा बचा हुआ है? अधिकारी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और जबकि आपका कहना है कि पूरा 50% ही पैसा बचा हुआ है? हकीकत से रूबरू अधिकारी नहीं होना चाह रहे हैं। हकीकत से अगर रूबरू होना चाहते, हमारे बैंक की सभी के खाते हैं, उन खातों को चेक करने का काम करो। कहते ज़रूर हैं कि कल को 10-10 आशाओं का बैंक का खाता चेक करा जाएगा, करता कोई नहीं है। साफ़ सुथरा है कि खालिद, ब्रजेश और शुक्ला के दबाव में सारे अधिकारी हैं। उन सारे अधिकारियों की वजह से ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो अगला कदम क्या होगा? कल से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो रहा है और लगातार चलता रहेगा जब तक निर्णय नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होगा कि जैसे भी बीच में धरना अधिकारियों के कैसे उठ गया था और फिर यही 2 दिन बाद यही कहानी देखने को मिलेगी, अधिकारी आश्वासन दे और आप फिर धरने से उठ जाए? आश्वासन का टाइम ख़त्म हो लिया। पिछली बार जो धरना उठा था, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, बड़े भाई सचिवालय जी और सीएमओ साहब आए थे। कहीं ना कहीं ये धरना उठा था कि मैं भी, बड़े भाई सचिवालय जी भाजपा में है, मैं उनका एक छोटा भाई हूँ, और छोटा भाई होने के नाते जब बड़े भाई भाजपा में है तो मैं भी कहीं ना कहीं भाजपा में हूँ। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ, सबसे पहले जो योगी जी और मोदी जी की योजनाएं हैं, जो उनका पैसा, उनकी योजनाओं का पैसा नीचे आने का काम हो रहा है, जब तक उन लोगों को नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। चाहे इसके लिए भाजपा के लोग मेरे से नाराज़ हों, क्योंकि योगी जी और मोदी जी बड़े हैं, भाजपा के कार्यकर्ता बड़े नहीं हैं। तो मोदी जी और योगी की योजना को इन गरीबों तक पहुंचाना है और सन 2024 के चुनाव को मोदी जी को जिताना है।